भूपेन हजारिका भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार थे जो संगीत रचनाकार, सुरकार, संगीतकार, संगीत निर्देशक, वाद्य यंत्र वादक, अभिनेता, सिनेमा निर्देशक तो थे ही, साथ ही साथ एक अच्छे कवि, गद्यकार, निबंधकार, पत्रकार, नाट्यकार आदि भी थे। उनको दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता है। भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के खदिया में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नीलकंठ हजारिका और माताजी का नाम शांतिप्रिया हजारिका था। भूपेन हजारिका ने साल 1940 में असम के तेजपुर से मैट्रिक की परीक्षा पास की। साल 1942 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। साल 1944 में उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए किया और 1946 में उसी विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद भूपेन हजारिका ने गुवाहाटी में ऑल इंडिया रेडियो में गाना शुरू कर दिया। इसके साथ उन्होंने असमिया गानों को बंगाली और हिंदी में ट्रांसलेट कर उसे अपनी आवाज़ देते थे। उनको कई भाषाओं का ज्ञान था। समय बीतने के साथ वो स्टेज परफॉर्मेंस भी देने लगे। बचपन में अपनी माँ को देखकर उन्हें गाने की प्रेरणा मिली थी। 10 साल की उम्र में वो असमिया भाषा में गाने गाते थे। लेजेंडरी फिल्म मेकर ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने उनकी आवाज़ सुनी और उन्हें वो बहुत पसंद आए। साल 1936 में कोलकाता में भूपेंदा ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था। उन्होंने असमिया भाषा में निर्मित ज्योति प्रसाद अग्रवाला की फिल्म इंद्रमालती के लिए 1939 में 13 वर्ष की आयु में 2 गाने गाए थे। इसी तरह असमिया भाषा की फिल्मों में भी उनका नाता बचपन में ही जुड़ गया था। सिर्फ 13 साल की उम्र में भूपेन हजारिका ने अपना पहला गाना लिखा था। यहीं से उनके सिंगर, कंपोजर और लिरिसिस्ट बनने का सफ़र शुरू हो गया था। साल 1949 को वे पीएचडी के लिए अमेरिका की यात्रा करते हैं और 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त होती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात प्रियंवदा पटेल से हुई। दोनों में प्यार हुआ और यूएस में ही साल 1950 में दोनों ने शादी कर ली। 1952 में उनका बेटा तेज हजारिका का जन्म हुआ। 1953 में भूपेन हजारिका अपने परिवार के साथ भारत लौट आए। उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में टीचर की जॉब की। बहुत समय तक वो टीचर नहीं कर पाए और रिज़ाइन दे दिया। भूपेन हजारिका और उनकी पत्नी प्रियंवदा ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह पाए। इसके बाद भूपेंदा ने म्यूज़िक को ही अपना साथी बना लिया। भूपेन हजारिका के गीतों में हमेशा करुणा, सामाजिक न्याय, एकता और मानवता का संदेश होता था। उन्होंने होश संभालते ही गीत संगीत को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना लिया और 60 साल तक लगातार भारतीय संगीत जगत में सक्रिय योगदान दिया। अमेरिका में रहने के दौरान वे जाने माने अश्वेत गायक पॉल रबसन के संपर्क में आए। पॉल रबसन विद्रोही प्रकृति के कलाकार थे। पॉल रबसन ने एक गीत गाया था, ओल्ड मैन रिवर, जो मिसिसिपी नदी पर था। इस गीत से प्रभावित होकर भूपेंदा ने कालांतर में ओ गंगा बहती हो क्यों गाया। भूपेंदा ने असमिया, बंगाली और हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में गीत गाए हैं। उनके गीतों ने लाखों दिलों को छुआ। उनकी असरदार आवाज़ में जिस किसी ने उनके गीत दिल हम हम करे और ओ गंगा बहती हो क्यों सुना, वो इससे इनकार नहीं कर सकता कि उसके दिल पर भूपेंदा का जादू नहीं चला। भूपेंदा ने गुमसुम, मैं और मेरा साया, एक कली दो पत्तियां जैसे कई सारे हिंदी गानों को गाया था। बिहू के गीतों में भूपेन हजारिका ने अपनी चिरंजीवी आवाज़ दी है। यही नहीं, गांधी तो हिटलर फिल्म में महात्मा गांधी के प्रसिद्ध भजन वैष्णव जनों को उन्होंने ही अपनी आवाज़ दी। भूपेन हजारिका ने एक पल, रुदाली, साज, गजकामिनी, दमन, क्यों, दरमिया जैसी हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। यही नहीं,
उन्होंने आरूप, गजगामिनी, साज, रुदाली दमन जैसी कई हिंदी फिल्मों में म्यूजिक कंपोज करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आसाम की मौखिक परंपराओं और लोकधुन ने उनकी कला को आकार दिया और उन्हें अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ा रहा। भूपेन हजारिका को 1975 में सर्वोत्कृष्ट क्षेत्रीय फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 1992 में सिनेमा जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 2009 में अहम रत्न और इसी साल संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 1977 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय कला और संस्कृति में उनके महान योगदान के लिए उन्हें 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। भारत के असाधारण और भावुक कलाकार डॉक्टर भूपेन हजारिका का 5 नवंबर 2011 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया। हुदा ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।